ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं धीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। हरे कृष्ण। कौन सा श्लोक है? स्कंद 2 अध्याय 4 श्लोक संख्या 22। प्रचोदितायेन पुरा सरस्वती प्रचोदिताये वितिन्वताजस्य सतीं स्मृतिं हृदि स्वलक्षणा प्रादुर्भूत किलास्यतः स्वलक्षणा प्रादुर्भूत किलास्यतः समे ऋषीणां ऋषभ प्रसीदताम्। प्रचोदिताये पुरा सरस्वती प्रचोदिताये वितन्वताजस्य सतीं स्मृतिं हृदि स्वलक्षणा प्रादुर्भूत किलास्यतः तमे ऋषीणां ऋषभ प्रसीदताम्। प्रचोदिताये पुरा सरस्वती वितन्वताजस्य सतीं स्मृतिं हृदि स्वलक्षणा प्रादुर्भूत किलास्यतः समे ऋषीणां ऋषभ प्रसीदताम्। शब्दार्थ प्रचोदिता प्रेरित येन इसके द्वारा पुरा सर्जन के प्रारंभ में सरस्वती विद्या की देवी वितन्वता विस्तारित अजस्य प्रथम सृजित जीव ब्रह्मा का सतीम स्मृतिम शक्तिशाली स्मरण शक्ति हृदय में स्व अपना लक्षणा लक्षित प्रादुर्भूत उत्पन्न किया गया किल मानो आस्यतः मुंह से सह वह में मुझ पर ऋषि नाम शिक्षकों का ऋषभ प्रमुख प्रसिद्धताम प्रसन्न हो। अनुवाद जिन्होंने सृजन के प्रारंभ में ब्रह्मा के हृदय में शक्तिशाली ज्ञान का विस्तार किया और सृष्टि तथा अपने विषय में पूर्ण ज्ञान की प्रेरणा दी और जो ब्रह्मा के मुख से प्रकट हुए प्रतीत हुए वे भगवान मुझ पर प्रसन्न हो। ओम अज्ञानं तिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया
चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदां सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपीकांत श्री राधा कांत नमस्ते। भक्तकांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे हरे। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णा कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। गुरु वैष्णव की दया से हम सभी प्रभुपाद जी जो समझा रहे हैं उसे समझने की चेष्टा करें। जैसे कि हम पहले ही यह बता चुके हैं, ब्रह्मा से लेकर क्षुद्र चींटी तक सारे जीवों के परमात्मा रूप में भगवान प्रत्येक जीव को वांछित ज्ञान प्रदान करते हैं। प्रत्येक जीव भगवान से 64 में से 50 के अनुपात में या पूर्ण ज्ञान का 78%, 78% अर्जित करने की क्षमता रखता है। क्योंकि जीव भगवान का स्वाभाविक अंश है, अतएव वह भगवान के संपूर्ण ज्ञान को आत्मसात करने में असमर्थ होता है। बद्धावस्था में जीव को शरीर के परिवर्तन या मृत्यु के साथ सब कुछ भूल जाना होता है। यही समर्थ ज्ञान पुनः प्रत्येक जीव में भगवान द्वारा जीव के हृदय के भीतर से प्रेरित किया जाता है और यही ज्ञान की जागृति कहलाती है। क्योंकि यह निद्रा तथा अचेतन अवस्था से जागरण के तुल्य है। यह ज्ञान की जागृति भगवान के पूर्ण नियंत्रण में होती है। अतः व्यवहार जगत में विभिन्न व्यक्तियों में ज्ञान की विभिन्न कोटियां पाई जाती है। यह ज्ञान की जागृति न तो स्वतः घटित होती है, न ही वो भौतिक अंतःक्रिया है। इसकी पूर्ति करने वाले स्वयं भगवान है। धियामति ही, क्योंकि ब्रह्मा तक परम सृष्टा के इस नियम के अधीन है। सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मा माता पिता के बिना उत्पन्न होते हैं, क्योंकि ब्रह्मा के पहले कोई अन्य जीव न था। ब्रह्मा उस कमल से उत्पन्न होते हैं जो गर्भ उदकशाही विष्णु की नाभि से प्रकट होता है और इसीलिए वे अज कहलाते हैं।
ये ब्रह्मा या आज भी भगवान के अंश रूप जीव हैं। ये ब्रह्मा या आज भी भगवान के अंश रूप जीव हैं। ब्रह्मा या अजन्मा, जो संसारी रीति से उस तरह से जन्म नहीं लेते, जीव हैं, लेकिन भगवान के सर्वाधिक पवित्र भक्त होने के नाते भगवान मुख्य सृष्टि कर लेने के बाद भौतिक प्रकृति के द्वारा उन्हें सृष्टि करने की प्रेरणा देते। मुख्य सृष्टि पहले भगवान कर लेते और उसके बाद सेकेंडरी सृष्टि का आदेश ब्रह्मा जी को दिया जाता। जैसे मुख्य रूप से मंदिर की प्राप्ति महाराज ने की और फिर सेकेंडरी मंदिर को मेंटेन करने का इंचार्ज हमें बना दिया गया है, और फिर आगे आप सब लोग इसको और आगे कार्य करते हैं। सभी लोगों को सृष्टि का अपने अपने स्तर पर अधिकार दिया जाता है, जिसकी जैसी क्षमता है, लेकिन मुख्य सारे कार्य भगवान से ही आरंभ होते हैं। अतएव न तो प्रकृति नहीं ब्रह्मा भगवान से स्वतंत्र हैं। कुछ भी भगवान से स्वतंत्र नहीं। बहुत विशेष बात है, प्रभुपाद जी यहाँ समझा रहे हैं। और ब्रह्मा जी के भी वाक्य हैं भागवतम में, 10वें स्कंद में, 3रे स्कंद में भी ब्रह्मा जी के वाक्य हैं। जब नारद जी ब्रह्मा जी से मिलते हैं तो ब्रह्मा जी को कहते हैं कि अरे, आप ही तो इस सृष्टि के निर्माण करता है, आप सृष्टि के निर्माण करता होते हुए आप किसके ध्यान में मग्न हैं? जैसे माता दुर्गा शंकर जी से पूछती हैं कि आप तो परम भगवान हैं, आपसे बढ़कर और कौन है, आप किसका भजन करते हैं? सब देवी देवता तो आपका भजन करते हैं क्योंकि आप महादेव हैं, लेकिन आप भी भजन करते हैं, आप किसका भजन करते हैं? तब शंकर जी ने माता पार्वती को उत्तर दिया था। इसी प्रकार ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र नारद जी को उत्तर दिया। और क्या उत्तर दिया? नारद जी ने जब कहा कि आप तो जगत गुरु हैं, सारे जगत के पहले व्यक्ति आप ही हैं, और पहले व्यक्ति होने के कारण सारे जगत को शिक्षा आप ही दे रहे हैं, तो आप तो सारे जगत के गुरु हैं। इतना सुनते ही ब्रह्मा जी भगवान को प्रणाम करने लग गए और भगवान को कहने लगे, देखो भगवान की माया कैसी विचित्र है। ब्रह्मा जी कह रहे हैं भगवान की माया कैसी शक्तिशाली। बेटा नारद, उस माया ने तुम जैसे भक्तों को भी भ्रमित कर दिया है, और उस कारण से तुम मेरे को जगत गुरु समझ रहे हो। हमें कोई जगत गुरु कहे तो हम नहीं भी हो तो भी कहेंगे तुम ही माया से मुक्त हो और तुम मुझे पहचान पा रहे हो। बाकी सब बेचारे माया में पड़े हुए, वो नहीं पहचान पा रहे हैं कि भाई मैं जगत गुरु हूँ। चलो जगत गुरु नहीं तो कम से कम उन लोगों का तो गुरु हूँ, लेकिन वो लोग मेरे को पहचानते ही नहीं कि मैं उनका गुरु हूँ। ये बड़ी खतरनाक बीमारी है। और ब्रह्मा जी पहचान रहे हैं, और ब्रह्मा जी कह रहे हैं अरे भैया, मैं गुरु बनकर के भी लोगों को बताऊं क्या, जबकि यहाँ वर्णन कर रहे हैं सुखदेव गोस्वामी
कि भगवान ने उनके हृदय में ये ज्ञान प्रकाशित कर दिया। ब्रह्मा जी के हृदय में जब तपस्या का आदेश मिला और उन्होंने तपस्या किया तो ब्रह्मा जी के हृदय में ज्ञान आ गया। लेकिन जीव इतना शुद्र है, चाहे वो ब्रह्मा भी क्यों न बन जाए, तो भी उसके इस ज्ञान की हानि हो जाती। जैसे सोते समय व्यक्ति सब भूल जाता है, ऐसे ही समय समय पर ज्ञान का ह्रास हो जाता है। और ब्रह्मा जी कह रहे हैं, भैया मैं स्वयं भगवान श्री कृष्ण को नहीं जानता। और वहां पर उन्होंने शब्द का उपयोग किया है, ब्रह्मा जी ने। ब्रह्मा जी ने एक बड़े अद्भुत शब्द का उपयोग किया। उसमें कह रहे हैं, मेरी नीचता तो देखो। कितने विनम्र हैं। क्या कह रहे हैं? मेरी नीचता तो देखो कि एक चिंगारी और भड़भड़ाती आग को, विशाल अग्नि को नापने चली थी कि अग्नि कितनी विशाल है। मेरी नीचता देखो कि मैं उन भगवान के बारे में परीक्षा लेने चला था कि क्या वही भगवान है। मैंने उनके उन भक्तों को अहो भाग्यम, जिन ब्रजवासियों का अहो भाग्य, बोले मैं कृष्ण को नहीं जान पाया। और बेटा नारद, मैं ही नहीं जान पाया, बोले शिव जी भी नहीं जानते, तो कैसे विचित्र। जीव तो भगवान का अंश है ही, जिसके अंदर 50 गुण पाए जाते हैं और भगवान के अंदर 64 गुण पाए जाते हैं। तो 50 अगर 64 का परसेंटेज निकाला जाए तो 78% होता है। और यहाँ लिख रहे हैं, तो बोले व्यक्ति को ज्यादा से ज्यादा 78% ज्ञान हो सकता है, लेकिन फिर भी 78% ज्ञान पर भी उसका ज्ञान खत्म भी हो जाता है। और ब्रह्मा जी इसके टॉप मोस्ट ग्रहण करता है, शिव जी उनसे भी ज्यादा ज्ञान ग्रहण कर लेते। उनके अंदर 55 गुणों की विशेषता पाई जाती, जो जीव मात्र के अंदर नहीं है। ब्रह्मा से लेके चींटी तक सब जीवों के अंदर 50 गुण की क्षमता पाई जाती, और शंकर भगवान में 55। और जितने भी भगवान विष्णु के तत्व हैं उनमें 60, 64 का 60% देखा जाए तो 90 के आसपास पहुंच गया और ज्यादा हो गया। लेकिन वो भी कृष्ण को नहीं जानते। भगवान विष्णु भी, क्योंकि उससे ज्यादा क्षमता है ही नहीं ना। भगवान विष्णु भी कृष्ण को नहीं जानते। तो फिर क्या कोई भगवान श्री कृष्ण को जान ही नहीं सकता क्या? बोले भगवान को फिर भी भगवान के शुद्ध भक्त जान लेते हैं। बोले संसार में जो भगवान को जानता है वही भगवान से उस स्तर का प्रेम कर सकता है। जाने ते होई प्रतीति, प्रतीति ते होई प्रीति। जानने से अनुभूति होगी और अनुभूति से प्रीति होगी। देखो ज्ञान ब्रह्मा जी को प्राप्त था और सबसे पहले व्यक्ति हैं इस सृष्टि के। पहले व्यक्ति होने के बावजूद उनका ज्ञान हरण हो गया था।
और इसलिए वो घोषणा करेंगे मैं नहीं जानता, और शंकर जी भी नहीं जानते जिनके 55 गुण हैं। भगवान को तो भैया शंकर जी भी नहीं जानते, जबकि ये महाजन लोग हैं। कौन है ये? महाजन। और ये सच है। शंकर जी अगर जानते तो बानासुर का साथ क्यों देते? युद्ध जब हुआ, कैसी कैसी गलतियां हो जाती हैं। बानासुर की ओर से शंकर जी लड़ने लग गए भगवान से। बाद में उनको ये बात समझ आई। भगवान ने मना किया था भाई मोहिनी अवतार मत देखो। नहीं 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 नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आप दिखा दो। भगवान ने दिखाया, और उनको तेज हील होना पड़ा। ब्रह्मा कहते मैं नहीं जानता, ये हम लोगों को हजम नहीं होगी बात आसानी से। कि ब्रह्मा कहते मैं नहीं जानता, और शंकर नहीं जानते, और बेटा नारद तुम भी नहीं जानते। जब मैं ही नहीं जानता तो तुम कहां से जानोगे? और बोले जो सनकादिक हैं वो भी नहीं जानते। वो भी 4 पुत्र है ब्रह्मा जी के। जबकि कीर्तनी सदा हरि में निरंतर लगे रहते हैं। कीर्तन पराहा, कीर्तन परायण है वो। उनके बारे में भी ऐसी घोषणा कर दिया कि वो नहीं जानते। फिर जानता कौन है? बोले भाग्य इन ब्रजवासियों का ऐसा है कि बोले ये जानते हैं कृष्ण, जबकि बाद में पैदा हुए तो भी ये कृष्ण को जानते। कैसे जान गए वो कृष्ण? कैसे कह सकते हैं वो कृष्ण को जानते हैं? बोले उनकी श्रद्धा का स्तर इतना ऊंचा है, इतना ऊंचा है कि किसी भी स्तर पर, चाहे अनुकूल परिस्थिति हो या प्रतिकूल परिस्थिति हो, किसी भी स्तर पर वो भगवान के प्रति संदेह नहीं करते। किसी भी स्तर पर। देखो, अनुकूल परिस्थिति है कि नंद बाबा राजा बने हुए, किसी चीज का कोई अभाव नहीं, और भगवान कृष्ण उनके बालक बने हुए, और बालक बन करके भगवान उनसे बातें कर रहे हैं, बाबा ऐसा कर लो, इंद्र पूजा छोड़ के हम गिरिराज जी की पूजा करें। ठीक है लाला, ऐसा कर लो। तैयार हो गए। जब उस समय तो कोई ऐसी समस्या नहीं थी कि कृष्ण की बात माननी पड़ेगी। फिर भी उन्होंने किसकी बात मानी? भगवान श्री कृष्ण। और ये नहीं परवाह किया कि मेरी इज्जत क्या रह जाएगी, एक बालक के कहने पर मैं ये कर रहा हूँ। अब मैं तो राजा हूँ। और ये बालक भी ऐसा नहीं कि मेरी छोटी उम्र में पैदा हुआ हो, मैं ऑलरेडी 80-85 साल का हो गया हो, उस अवस्था में एक बालक पैदा हुआ है। और बालक की उम्र भी कोई बहुत ज्यादा नहीं, मात्र 7 साल। और वो भी उस समय की अवस्था में जहाँ सैकड़ों साल लोग जिया करते थे। चलो 50-60-70 में आदमी चला जाता, उसमें 7 साल फिर भी लोग महत्वपूर्ण मान लेते हैं, लेकिन उस समय में थोड़े समय पहले भी अगर, आज से 20-25 साल पहले भी अगर देखेंगे आप, तो 10-10 साल के बच्चे तो नंगे घूमते थे। आपने शायद देखा हो, हमने अपने गांव में 10-10 15-15 साल के बच्चों को नंगे घूमते हुए देखा। आजकल तो छोटा सा बच्चा भी, उसको समझ आ जाती है। आश्चर्य होता है। आपका बालक कौन सी क्लास में पढ़ रहा है? तीसरी में पढ़ रहा है। हाँ, यूकेजी या पहली क्लास में एक बालक पढ़ रहा था।
उसने ऐसी हरकत बताया कि हाँ, हैरान हो गए। स्कूल में कुछ सीख कर क्या है, गंदी हरकत सीख कर क्या है। मतलब जो चीजों का ज्ञान हमें नहीं था, और वो बात उसने बताई। 30-40 साल की उम्र होगी, 40-42 साल की उम्र हो गई हमारी, हमें उस चीज का ज्ञान नहीं है, और वो गंदगी का मोबाइल में उसको ज्ञान है। और भगवान इतने समय पहले, और 7 साल की अवस्था में, और कितने बात को उन्होंने कहा तो तुरंत स्वीकार कर लिया। अनुकूल अवस्था। और जब प्रतिकूल परिस्थिति उसी कार्य से बनी, तो देखा जाए तो 7 साल के बच्चे को, और बड़े श्रद्धावान थे, ऐसी बात नहीं थी, परंपरा चली आ रही थी देवराज इंद्र की पूजा करने, और श्रद्धा से सब कुछ करते थे, व्यंजन आदि बनते थे, सब कुछ होता था। तो भी कान पकड़ के थप्पड़ नहीं लगा, तेरी वजह से ऐसी स्थिति बन गई, और देवराज इंद्र से माफी मांगने लग जाए, नहीं। कृष्ण कृष्ण महाबाहो, तुम नाथम गोकुलम प्रभु, आप तो गोकुल के नाथ तो केवल आप ही नहीं। जबकि व्यवहार बच्चे का कैसा है, बचपने जैसा व्यवहार है, लेकिन बचपने जैसे व्यवहार में भी उनकी श्रद्धा खत्म नहीं हुई। और वही बचपने का व्यवहार ब्रह्मा जी ने देखा, 5 हाथों से मक्खन खाते हुए, 5 उंगलियों से, हाथों से नहीं, 5 उंगलियों से खाते हुए देखा, उनकी श्रद्धा हिल गई। ये भगवान कैसे हो सकता है। जब हम ऐसे श्रद्धावान वैष्णवों के प्रति अगर संपर्क में आ जाते हैं, ये शुद्ध भक्त कहलाते, ये अंतरंग शक्ति के अंतर्गत आ जाते, ये गुणातीत भक्त कहलाते, जिनके बारे में ब्रह्मा जी प्रार्थना कर रहे हैं, काश इन ब्रजवासियों की धूल मेरे को मिल जाए। अहो भाग्य में इन्होंने पुण्य कैसा किया, ये गंवार लोग होकर के, गांव के अंदर रहने वाले लोगों को प्राय गंवार कहते हैं। बोले गांव के गंवार लोग ये गंवारपना दिखा करके भी, और देखो इनका भाग्य कैसा श्रेष्ठ, ये भगवान में सदा भगवत बुद्धि रखते। बोले मुझे इन गवारों के चरणों की धूल मिल जाए, जबकि उन्हीं की सृष्टि में है और उनके बाद में पैदा हुए। कई बार पद प्रतिष्ठा आदि है ना, ये आदमी को थोड़ा अहंकारी बना देती है, और फिर उसमें अश्रद्धालु होने की संभावना बनी रहती है। गंवार बने रहने में बड़ा लाभ है गंवार बने रहने में अपनी बुद्धि का उस प्रकार का उपयोग नहीं करना पड़ता। लेकिन वो गंवार तो फिर गंवार ही रहेगा, अगर शुद्ध भक्त का आश्रय नहीं मिला तो उसको, ये भी बीमारी है। कोई सोचे गंवार बने रहकर फिर तो भैंस के ही आप बुद्धि ले आओगे, और सोचोगे जो कुछ भी है ये भैंस ही मेरे जीवन का आधार है, इसी से मेरा मंगल होगा। कई सारी ऐसे, हाँ, घरों में हम माताओं को देखते हैं जिनको भैंस से इतनी प्रीति है कि भगवान को अगरबत्ती दिखाने के लिए नहीं जाएंगे उठ करके, तब कमर दर्द हो जाएगा, सिर दर्द हो जाएगा, बुखार आ जाएगा, चक्कर आ जाएंगे, बीपी लो हो जाएगा, बीपी हाई हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। और भैंस को चारा खिलाने के लिए जैसे तैसे करके उठ उठा करके वहां पहुंच जाएंगे और भैंस को चारा खिलाएंगे, उसको पाइप से नहलाएंगे। वो दूध नहीं भी दे रही होगी तो भी साल भर तक उसको चराएंगे, सेवा करेंगे, दुखी होकर के करेंगे, लेकिन करेंगे भैंस की सेवा। वो एक गंवारपना है। ये गंवारपना ही बना रहता है जब हम शुद्ध भक्तों का आश्रय लेते हैं। इसलिए अगर हमें प्रभुपाद जी जैसे संत मिल जाते हैं, गुरु जी जैसे संत मिल जाते हैं,
तो ऐसे संतों का अगर हमें आश्रय मिल जाता है, समझ लो हमें ब्रह्मा से भी बड़े व्यक्ति मिल गए, ब्रह्मा जी से भी बड़े व्यक्ति मिल गए। हालांकि सृष्टि की शुरुआत करने के कारण ब्रह्मा जी आदि गुरु हैं, पहले गुरु हैं परंपरा के अंतर्गत, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि उनकी परंपरा में उनसे बढ़कर नहीं हो सकते। कई बार चेला गुरु से आगे निकल जाता है गुरु कृपा से। और जो संसार में बहुत सारे भक्त आते हैं वो पार्षद बन करके आते हैं, भगवान के धाम से आते हैं। महाप्रभु के सभी पार्षद भगवान के धाम से आए, इसलिए भक्ति के पिता ब्रह्मा को नहीं कहा गया, भक्ति के पिता रूप गोस्वामी को कहा गया। और रूप गोस्वामी संसार में सबके लिए इजीली अवेलेबल थे, सनातन गोस्वामी सबके लिए इजीली अवेलेबल थे, आज भी समाधि के रूप में इजीली अवेलेबल है। इसी प्रकार उस परंपरा में प्रभुपाद जी जैसे संत इजीली अवेलेबल, इजीली अवेलेबल क्या, वो अवेलेबल होने के लिए जा रहे हैं लोगों के पास, मैं तुम्हारे पास आया हूँ। और जब देखा जाए तो ब्रह्मा से बढ़कर हैं, छोटी बात है। हमारे दिमाग में बात घुसती नहीं है, हमको लगता है ब्रह्मा जी की 4 खोपड़ी और शंकर भगवान। नारद जी बोले हाँ, प्रभुपाद जी के कीर्तन में नारद जी आके नाचते थे। हमारा इतना बड़ा सौभाग्य है, लेकिन हमारी श्रद्धा टिकती नहीं गुरु साधु शास्त्र। जैसे ही वो थोड़ा सा खींचते हैं ना, एकदम से तिल मिला जाता। गुरु जी ने ऐसा कैसे करते, बेटा तू चेला या वो चेले हैं, तुम गुरु हो या वो गुरु है, गुरु जी तो गुरु जी है ना, तुम तो चेले ही हो। तुम इतने बुद्धिमान हो गए, गुरु जी को बोलेंगे ऐसे कैसे कर दिया, फिर तो तुम्हें ही गुरु होना चाहिए था। तुम ही जाकर के गुरु जी को समझाओ, गुरु जी ऐसे करना ऐसे करना ऐसे करना। बहुत सारे ऐसे मेरे जैसे धूर्त चेले होते हैं जो गुरु जी को ही पाठ पढ़ाने चले जाते हैं और गुरु जी कोई बहस करने चले जाते हैं। जबकि ऐसी दिव्य गुरु परंपरा जिसमें साक्षात चैतन्य महाप्रभु, जो ब्रह्मा जी को भक्ति प्राप्त नहीं, वो भक्ति प्रेमा भक्ति, अहेतु की भक्ति, भक्ति अहेतु की तो ही, हे कृष्ण आपकी भक्ति दे दो, बस अहेतु की भक्ति दे दो, जिसे गुणातीत भक्ति कहते हैं। हेतु जब तक है वो गुण वाली भक्ति है, चाहे सतुगुनी भक्ति कर लो या रजोगुनी भक्ति कर लो या तमोगुनी भक्ति, कोई भी भक्ति कर लो, भगवान भक्ति को स्वीकार तो करते हैं, लेकिन भगवान को बांधने वाली जो भक्ति है वो अहेतु की भक्ति है। ये अहेतु की भक्ति हमें इस परंपरा से प्राप्त हो जाती है, अन्यथा इतनी बड़ी बातें प्रभुपाद जी कैसे लिख सकते थे। इसलिए हम सभी को समझना चाहिए कि संसार में कोई स्वतंत्र नहीं, सब लोग परतंत्र हैं, भगवान के अधीन हैं, लेकिन भगवान अपने भक्तों को अपने से बढ़ा करके देखते हैं, बढ़ जाते हैं भगवान के भक्त, लेकिन उसमें विनम्रता की बहुत जरूरत है। हमारे अंदर ऐसी श्रद्धा संतों के प्रति आ जाए, बस श्रद्धा का नाश ना हो किसी भी परिस्थिति। टूटने के 1000 कारण होने पर भी प्रेम अगर टूटता नहीं, बोले वो प्रेम है। टूटने के 1000 कारण उपस्थित होने पर भी प्रेम ना टूटे वो प्रेम है, बाकी सब काम है। जो निरंतर टूटता रहता है। धन्यवाद सभी भक्तों का, सब लोग जप कर सकते हैं 7 बजे तक। भागवत महापुराण की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, आप सब भक्तों की जय।